बिहार में बीजेपी कितनी मजबूत है और कितनी बैकफुट पर है, इस बात को इससे समझ लीजिए कि बिहार के अंदर अश्लील गानों को लेकर के बदनाम हुए और पूरे देश में बदनाम हुए पवन सिंह, जिनका टिकट खुद बीजेपी ने काट दिया था 1 साल पहले, महज 1 साल पहले बीजेपी ने टिकट दिया था, बवाल मचा था, बीजेपी ने टिकट वापस ले लिया था, पार्टी से निष्कासित कर दिया था और आज पवन सिंह की पार्टी में फिर से वापसी हो गई। और पवन सिंह की जब वापसी हुई उस वक्त में बीजेपी के नेता विनोद तावड़े वो कहते हैं ये तो बीजेपी में ही थे, बीजेपी में ही रहेंगे। और इन्होंने खुद कहा, पवन सिंह ने, कि हम बीजेपी से अलग कहां हुए थे। और दूसरी तरफ आप देखिए, अभी कुछ दिनों पहले मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री, उनकी माताजी को लेकर के, अपशब्दों को लेकर के, महिला अपमान को लेकर के बीजेपी पूरा बिहार बंद कर रही थी। और अब महिलाओं को लेकर के भद्दे अश्लील गाने गाने वाले पवन सिंह, क्योंकि इसी आधार पर मैं उनको अश्लील गाने गाने वाला टाइटल नहीं दे रहा हूं, उनको ये टाइटल मिला और इस टाइटल की वजह से उनकी टिकट कट गई दोबारा से। आसनसोल का वो पूरा किस्सा आपको दिखाऊंगा, कैसे बंगाल की माल ये कहकर के गाने चला रहे थे और ये बंगाल में कैसा बवाल मच गया था, बंगाल की अस्मिता के साथ में जोड़ दिया गया था। वो सारी किस्से, वो कहानियां मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आज इनकी बीजेपी में वापसी हो गई है और ना केवल वापसी हुई है बल्कि देखिए कैसी जोरदार वापसी हुई है। आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से सियासत जो है वो पूरा एकदम 360 डिग्री पलट गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये वापसी के बाद में जगह जगह जाकर के मुलाकात कर रहे हैं। जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है, देश के गृह मंत्री अमित शाह वो कैसे ठसक से बैठ करके मुलाकात कर रहे हैं, खड़े होकर के है, हाथ बांध करके पवन सिंह के साथ में फोटो खिंचवा रहे हैं, जैसे पवन सिंह कोई बहुत बड़े नेता हो जिनकी वजह से बीजेपी की नैया पार हो जाएगी। पवन सिंह को लेकर के 2 सीटों पर नाम चल रहा है, आरा और काराकाट, लेकिन मुझे लगता है इन सब पर बाद में बात करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि राजनीति कितनी निर्मम होती है, इस चीज को जरा समझिए। पवन सिंह को बीजेपी ने अभी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बंगाल की आसनसोल सीट से इनको टिकट दिया, आसनसोल सीट पर इनको टिकट दिया और उसके बाद में इनके ये बंगाल को लेकर के गाने सामने आ गए। बंगाल की माल, ये गाने जो है सामने आ गए कि बंगाल की माल, और ये ज्यादा पुराने गाने नहीं थे, 2-3 साल पहले इन्होंने गाने गाए थे। और बहुत सारे हैं बंगालियों से, ये बहुत सारे गाने जो इन्होंने गाए बंगाल को लेकर के, बंगाल से लिया रोम, सौतीन, पता नहीं क्या 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 जो है इन्होंने गाने गाए थे, सौतनिया बंगालिया से। तो ऐसे जो है इन्होंने अश्लील गाने गाए बंगाल को लेकर के, बंगाल की महिलाओं का अपमान किया, बंगाल की लड़कियों का अपमान किया। और इसके बाद में जब बवाल मचा तो बीजेपी ने अपना टिकट वापस ले लिया। बीजेपी ने यहां पर टिकट दिया एसएस आलूवालिया को, एसएस आलूवालिया को टिकट दिया बीजेपी ने। यहां पर आसनसोल में शत्रुघ्न सिन्हा वो उनके सामने थे, लेकिन जब इनका टिकट काट दिया गया आसनसोल में तो ये भाई साहब वो आ गए बिहार में। काराकाट में पवन सिंह ने निर्दलीय के तौर पर पर्चा भरा और नतीजा ये हुआ कि काराकाट में एनडीए के खाते में जो सीट गई थी उपेंद्र कुशवाहा के पास में, वो हार गए। यहां पर लेफ्ट पार्टी जो चुनाव जीत जाती है। उपेंद्र कुशवाहा जो कि एनडीए के उम्मीदवार थे, तीसरे नंबर पर चले गए। ये चुनाव के नतीजे आप देखिए, राजा राम सिंह लेफ्ट पार्टी के वो चुनाव जीतते हैं, 3,80,581 वोट उनको मिलते हैं। पवन सिंह दूसरे नंबर पर इंडिपेंडेंट, उनको 2,74,723 वोट मिलते हैं। उपेंद्र कुशवाहा वो तीसरे नंबर पर चले जाते हैं और उनको 2,53,000 वोट मिलते हैं। लेकिन राजनीति आप देखिए किस तरीके से होती है। जिस उपेंद्र कुशवाहा को धूल चटाई, जो उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा में नहीं पहुंच पाए, आज उपेंद्र कुशवाहा के साथ में कैसे गले मिल रहे हैं, पैर पड़ रहे हैं, देख लीजिए आप। और यही है राजनीति। और महज 24 घंटे में पूरी तस्वीर बदली है। 24 घंटे पहले
ये बताया जा रहा है कि एक मुलाकात हुई थी विनोद तावड़े की और उनके साथ में ऋतुराज, जो कि महासचिव हैं बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव, उनकी मुलाकात होती है उपेंद्र कुशवाहा के साथ में। उपेंद्र कुशवाहा को कहा जाता है कि हम उनको शामिल करवा रहे हैं पवन सिंह को अपनी पार्टी के अंदर, और आपसे एक बार यहां पर मिलवा देंगे, हाथ पैर वो पकड़ लेंगे, फोटो सामने आ जाएंगी और आप उनको माफ कर देना। ये सब कुछ हुआ और आज वही हो भी गया। उपेंद्र कुशवाहा ने खुद से ट्वीट किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट करके आज जो है वो लिखा, आज मेरे दिल्ली आवास पर भाजपा नेता श्री विनोद तावड़े जी, ऋतुराज सिन्हा की उपस्थिति में भोजपुरी स्टार श्री पवन सिंह जी से शिष्टाचार मुलाकात हुई। बहुत बड़े स्टार हैं भाई, आपको झुका दिया तो इससे बड़े स्टार और क्या होंगे। तो ये जो है पूरी कहानी कैसे घूमी है इसको देखिए। और विनोद तावड़े लिख रहे हैं कि पवन सिंह जी बिहार विधानसभा चुनाव में एक भाजपा कार्यकर्ता के रूप में सक्रियता से एनडीए की जीत के लिए काम करेंगे। आज उन्होंने अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त किया है। तो अमित शाह का आशीर्वाद मिल गया, अब तो क्या ही होगा। लेकिन आज जब इनकी वापसी हुई तो उस वक्त में विनोद तावड़े ने क्या कहा, जरा सुनिए। विनोद तावड़े ने कहा कि ये बीजेपी में थे, बीजेपी में ही रहेंगे, पवन जी भाजपा में हैं और भाजपा में ही रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया है, आगामी चुनाव में पवन जी भाजपा कार्यकर्ता के रूप में एनडीए के लिए सक्रियता से काम करेंगे, ये इन्होंने कहा। अब जरा ये लेटर देखिए आप, ये लेटर देखिए। ये लेटर है 22 मई 2024 का, 22 मई 2024 का लेटर है। 1 जून को चुनाव होना था, काराकाट सीट पर बिहार में आखिरी चरण का चुनाव था और ये निर्दलीय के तौर पर पर्चा भर चुके थे और वहां पर ये लेटर जो जारी किया गया कि इनको पार्टी से निष्कासित किया जा रहा है। अरविंद शर्मा ने ये लेटर लिखा था। तो राजनीति देखिए किस तरीके से होती। ये उस वक्त में भी आरोप लगा था कि उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए पवन सिंह को बीजेपी ने बैकडोर से यहां पर एंट्री करवाई है। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। पवन सिंह ने आज ट्वीट करके कहा कि जातिवादी राजनीति के पोषकों के दिल पे आज ये फोटो देख करके सांप लौट रहा होगा, लेकिन जिनके दिल में विकसित बिहार का सपना बसता हो वो कब तक एक दूसरे से दूर रह सकते हैं। आज हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से और उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात हुई। उन्होंने दिल से आशीर्वाद दिया है, मोदी जी और नीतीश जी के सपनों का बिहार बनाने में आपका बेटा पवन पूरा पावर लगाएगा। अब ये पावर कैसे लगाते हैं देखिए जरा एक बार। ये पावर ऐसे लगाते हैं, महिलाओं को ऐसे कर करके छूते हैं। ये अभी आपने एक किस्सा जरूर देखा होगा, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। हरियाणा से एक सिंगर डांसर अंजलि, उनको ये भरी स्टेज पर लखनऊ के अंदर, योगी आदित्यनाथ के राज वाले लखनऊ में ऐसे ऐसे करके पावर लगा रहे थे, ऐसे ऐसे करके छू रहे थे। इनका किस तरीके का इतिहास रहा है किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पवन सिंह के गाने ऐसे हैं कि आप परिवार के साथ बैठ करके बिल्कुल ना देख सकते हैं ना सुन सकते हैं, और इनको भोजपुरी का सुपरस्टार बताया जा रहा है। ऐसे से सुपरस्टार होते हैं क्या, जिनको बाहर कर दे देना चाहिए इंडस्ट्री से, उनको सुपरस्टार बताया जा रहा है। और ये लड़की, इस लड़की को लेकर के बहुत बड़े बड़े तथाकथित हिंदूवादी संगठन, जो बीजेपी आरएसएस के कट्टर समर्थक आप कह लीजिए, वो कह रहे थे कि अंजलि को हाथ लगाया पवन सिंह, तो दिल्ली आकर के बताना। और आज ये दिल्ली में आए भी अमित शाह के साथ में खड़े होकर के फोटो खिंचवा रहे हैं, गालियां दे रहे थे। ये जो कई हिंदूवादी संगठन के नेता हैं, क्योंकि अंजलि को जो है वो ऐसे से करके पावर लगा रहे थे ना ये,
तो इनको गालियां दे रहे थे कई हिंदुवादी संगठन के लोग और कह रहे थे कि जहां तू मिल जाएगा पवन सिंह, या दिल्ली आकर के दिखा, छू करके दिखा। अब तो साहब कुछ नहीं बोल पाएंगे, वो बिल में चले गए हैं वो लोग, क्योंकि अमित शाह के साथ में जब फोटो आ गई है, अमित शाह खुद वापसी करवा रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, तो उन चूहों की कहां हिम्मत है। वरना कायदे से उस दिन जो आपने बात बोली थी, उस दिन जो आपने बात कही थी, आज उसको दोहरा करके दिखाइए और पूछिए अमित शाह जी से कि इनको क्यों जो है वो अपने साथ में ले रहे हैं। लेकिन राजनीति है। अब इनकी जो है वो बात चल रही है कि ये तो या तो फिर ये आरा विधानसभा से लड़ेंगे या काराकाट से लड़ेंगे। काराकाट इसलिए कि काराकाट में एक वजह तो ये है कि इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, दूसरे नंबर पर रहे, तो काराकाट से चुनाव लड़ करके वहां से जो है विधानसभा से विधायक बन जाए। दूसरी एक वजह यह है कि आरा में आरके सिंह वो नहीं चाहते कि कोई बड़ा राजपूत चेहरा यहां पर आए और मेरे लिए कहीं पर मुसीबत हो जाए। और आरा में तीसरी बड़ी बात यह भी है कि बीजेपी वहां पर लगातार 5 बार से चुनाव जीत रही है। साल 2000 से वहां पर जो चुनाव जीत रही है, और वहां पर बीजेपी के हैं अमरिंदर प्रताप सिंह। अमरिंदर प्रताप सिंह वो लगातार चुनाव जीत रहे हैं। तो या तो बीजेपी एक बहुत पुराने हैवीवेट का एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ भी होगी, जाहिर सी बात है, उनका टिकट काट करके इनको उनकी जगह पर उतार सकती है, या फिर बीजेपी ये प्लान कर रही होगी कि नहीं, इस सेफ सीट को तो हम सेफ ही रखेंगे और जाकर के काराकाट में लड़ लो, आरके सिंह वाला कांटा वो भी निकल जाएगा और काराकाट में सहानुभूति भी रहेगी और वहां पर जीत लो। लेकिन क्या बिहार के लोग जिताएंगे? अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जो नैतिकता वाली बातें होती हैं, शिष्टाचार वाली बातें होती हैं, ये केवल कहने में अच्छी लगती हैं, बाकी भीड़ रैलियों में हर जगह पर दिखाई देगी। और जरा सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी को लेकर के अपशब्द कहने को लेकर के पूरे बिहार को जो पार्टी बंद करवा रही थी महिला सम्मान के नाम पर, मोदी जी के मंच पर ये लोग भी गाएंगे। अब पवन सिंह जो है वो गाना गाएंगे। बताइए, अब कमाल की बात है ना। राहुल गांधी इस्तीफा दे, राहुल गांधी माफी मांगे, राहुल गांधी ये, राहुल गांधी वो, जो आसमान सिर पर उठा करके घूम रहे थे, पवन सिंह जब गाना गाएंगे, ठुमका लगवाएंगे और ऐसे ऐसे करके हाथ लगा करके पावर चेक करेंगे, पावर लगवाएंगे, महिलाओं को छुएंगे, तब महिला सम्मान कहां चला जाएगा? तब भी महिला सम्मान की याद नहीं आएगी। तब ये महिला सम्मान वाली दुहाई किसको आप देंगे? बीजेपी बैकफुट पर है या बीजेपी पावर में है? इस बात को आप समझिए कि पवन सिंह की अब मदद लेनी पड़ रही है, या फिर पवन सिंह की आज तो आधिकारिक तौर पर मदद ली जा रही है। बीजेपी तो पवन सिंह की 2024 में भी मदद ले चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा को बाहर करके, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा अगर लोकसभा में जीत जाते तो एक तरफ तो चिराग पासवान है, एक तरफ जीतन राम मांझी हैं, और तीसरी तरफ जो है वो हो जाते उपेंद्र कुशवाहा। तो बिहार में यही तीनों लोग जीने नहीं देते, तीनों को मंत्रालय चाहिए होता। अभी भी देखिए आप, चिराग पासवान के पास में मंत्रालय है, जीतन राम मांझी के पास में मंत्रालय है, फिर इनको भी मंत्रालय देना पड़ता, तो इसलिए पहले ही कांटा निकाल दिया था। खैर, राजनीति में ये नैतिकता वाली बातें तो वैसे भी सूट नहीं करती है। और पवन सिंह पैसे वाले आदमी भी हैं, ऐसा नहीं है कि पवन सिंह खाली आदमी हैं या खाली बस केवल अश्लीलता ही फैलाते हैं, पैसा भी तो है भैया। ये उनके हल्फनामे की कुछ जानकारियां आप देखिए। पवन सिंह के हल्फनामे के अनुसार उनके पास में 11 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियां हैं। पवन सिंह के पास में 350 ग्राम सोना है, हाथ में 60,000 रुपए कैश उस वक्त में इन्होंने हल्फनामे में दिखाए थे, और 2 अलग अलग बैंक अकाउंट में उस वक्त में बताया था कि 2 करोड़ 60 लाख रुपए उस वक्त में जमा थे। अपने चुनावी शपथ पत्र में पवन सिंह ने बताया था कि मुंबई के एक सिविल कोर्ट में उन पर शारीरिक शोषण का एक केस लंबित है, उन पर उत्तर प्रदेश के बलिया में भरण पोषण का भी मामला चल रहा है। कहां से कहां तक इनके केस फैले हुए हैं और किस किस लेवल के, किस किस दर्जे के केस हैं। और बीजेपी चाल चरित्र चेहरा संस्कार वाली पार्टी, वो अब अपने सिंबल पर इनको चुनाव लड़वाएगी। मोदी जी के मंच पर ये नाचते हुए, कूदते हुए, गाते हुए नजर आएंगे। सोचिए, नैतिकता को कहां पर ताक पर रख करके चुनाव लड़ा जाता है। खैर, अभी तो बहुत कुछ आएगा, मुजरा आएगा, मुसलमान आएंगे, घुसपैठिया आएगा, बहुत कुछ आएगा, इंतजार कीजिए।
आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर के, पवन सिंह की ज्वाइनिंग को लेकर के? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।